ई लर्नर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 11 के तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता चैप्टर पे बात की थी। उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो एग्जाम में आते हैं, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इसके अभ्यास कार्य पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन तो वहाँ करे हैं हमने। जो अभ्यास कार्य कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर कुछ हमने वहाँ कर लिए हैं पिछली वीडियो में, कुछ हो गए हम इसमें कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, आवर्त सारणी में व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, आवर्त सारणी में व्यवस्था का भौतिक आधार समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ एक वर्ग में रखना है। अब क्यों है इसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि तत्वों के गुणधर्म मुख्यतः उनके संयोजी कोट के इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करते हैं। अतः किसी समूह के तत्वों के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोष विन्यास समान होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? आवर्त सारणी व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है पूछा ना, तो क्या हो जाएगा? समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ एक वर्ग में रखना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछ रहा है वो, मैंडलीफ ने किस महत्वपूर्ण गुणधर्म को अपनी आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार बनाया? क्या वे उस पर दृढ़ रह पाए? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए उनके परमाणु भारों को आधार बनाया। किसको आधार बनाया था? परमाणु भारों को बनाया था। मैंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार क्या था? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने इसका जो प्रश्न ने पहले क्या पूछा हमसे, मैंडलीफ ने किस महत्वपूर्ण गुणधर्म को अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बनाया? किसका बनाया? परमाणु। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा, फिर कॉपी में अगर कहीं लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप? मैंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए उनके परमाणु भारों को आधार बनाया। इसी प्रकार उसने अगली चीज पूछी, क्या वे उस पर दृढ़ रह पाए? वे इस पर दृढ़ नहीं रह पाए, क्योंकि मैंडलीफ के वर्गीकरण में यह दोषपूर्ण पाया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मैंडलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है? तो जो मैंडलीफ का आवर्त नियम था उसके अनुसार क्या था? तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि जो आधुनिक आवर्त नियम था उसके अनुसार क्या था? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इनमें मौलिक अंतर क्या हो गया? जो मैंडलीफ का आवर्त नियम था वो किस पे बेस्ड था? तत्वों के परमाणु भारों पे बेस्ड था। और जो आधुनिक आवर्त नियम वो किस पे बेस्ड है? परमाणु क्रमांकों पे बेस्ड है। इसमें अगला प्रश्न बोल रहा है, क्वांटम संख्याओं के आधार पर सिद्ध कीजिए कि आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व होने चाहिए। तो हमें पहले क्वांटम संख्याएं पता होनी चाहिए। अभी क्वांटम संख्याएं और जो मैंडलीफ आवर्त नियम, ये चीज़ें मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो इसको देख लेना एक बार। ये तत्वों के वर्गीकरण ये वीडियो आई है, तो इसमें इन सारे टॉपिकों को क्लियर करा है। इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। तो क्या देख रहे हैं, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व होने चाहिए कह रहा है ना। तो आवर्त सारणी का छठा आवर्त छठे कोष से संबंधित होता है। इस कोष में उपस्थित कक्षक क्या क्या कक्षक होंगे? उसमें उसमें होंगे, उत्तर कौन सा है? चौथा है। तो उसमें कौन कौन से कक्षक होंगे? 6s होगा और 4f, 5d, 5p और 6d। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इन कोषों में उपस्थित होती है। किस प्रकार होगी? 2, धन 14, धन 6, धन 10। कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। अतः हम क्या लिखेंगे इसमें? आवर्त सारणी में आवर्त में तत्वों की संख्या कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होती है। अतः छठे आवर्त में अधिकतम कितने तत्व हो सकते हैं? 32 तत्व हो सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आवर्त और वर्गों के पदों में बताइए कि जेड बराबर 14 कहाँ होगा? आता है कभी कभी पेपर में, तो कहाँ स्थित होगा? वह तत्व जो वर्ग में जेड बराबर क्या था? 14 वाले तत्व से ठीक पहले स्थित होगा। उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? देख सकते हैं ऐसे, 6 होगा। तो ये क्या दिखा रहा है? कार्बन को व्यक्त कर रहा है। इसका परमाणु क्रमांक किसको व्यक्त कर रहा है? कार्बन को व्यक्त कर रहा है, जो किससे? पी ब्लॉक के द्वितीय आवर्त और 14 वर्ग 14 में होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जेड बराबर 14 वाला तत्व कहाँ होगा? वर्ग 14 से संबंधित होना चाहिए, परंतु तृतीय आवर्त का सदस्य होना चाहिए। प्रश्न 6 बोल रहा है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित होता है। कौन सा होता है? अभी हमने देखा था, कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। लिख सकते हैं आप लोग, क्लोरीन होता है। और इसका परमाणु क्रमांक जेड बराबर कितना होता है? 17 होता है। इस प्रकार अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन से तत्व का नाम निम्न द्वारा दिया गया है? तो पहला दे रखा है इसमें लॉरेंस बर्कले प्रयोगशाला द्वारा। तो इन्होंने क्या दिया था?
लॉरेंशियम दिया था, इन्होंने लॉरेंशियम दिया था, इसे हम किसी से करते हैं, Lr से करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 103 होता है। इसी प्रकार जो दूसरा सीबोर्ग है, इन्होंने क्या दिया था, सीबरियम दिया था, इसको Hg से दिखाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, Z बराबर 106 होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्यों समान होते हैं। क्यों समान होते होंगे, क्योंकि इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होते हैं, यद्यपि इनके परमाणु आकार में अंतर होता है और वृद्धि होती है, इसलिए एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। अगली चीज बोल रहा है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन तो करा रखा है मैंने पिछली वीडियो में। इसी प्रकार किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है, नियमित क्रम में क्षार धातु से हैलोजन तक घटती हैं। तो मैं ओरल बोल दे रहा हूँ, तो इन्हें आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से आप क्या समझते हैं। तो ये पहले होते क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनमें वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इसे भी मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है, जो नहीं कराए हैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है इसमें धनायन अपने जनक परमाणु से छोटे क्यों होते हैं तथा ऋणायनों की त्रिज्या उनके जनक परमाणु की त्रिज्या से अधिक क्यों होती है। तो जो धनायन आकार में अपने जनक परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। तो हमें पता है क्यों होता है, क्योंकि जब परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं तो क्या होता है, धनायन बनते हैं। जब परमाणु में से हम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं तो क्या बनता है, तो धनायन बनते हैं। अर्थात धनायन में अपने जनक परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, यद्यपि नाभिकीय आवेश आवेश जनक परमाणु के समान होता है। तो इसे ऐसे नोट कर सकते हैं। अगला कह रहा है आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित करने के लिए गैसीय परमाणु तथा आद्य अवस्था पदों की सार्थकता क्या है। तो पहले देखते हैं आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को परिभाषित करने के लिए किसको, विलगित गैसीय परमाणु। तो जब कोई परमाणु गैसीय अवस्था में क्या होता है, विगलित होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, असीमित होती है। इसका तात्पर्य क्या है, इनकी आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मान अन्य परमाणुओं की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार से दूसरी चीज पूछी आद्य अवस्था के पदों में, किसे, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों परमाणु के नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन से संबंधित इलेक्ट्रॉन बंधन तल में संबंधित होते हैं। तो जो ये परमाणु की आद्य और उत्तेजित अवस्था के स्तरों में ऊर्जा स्तरों से संबंधित होते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको पहली वीडियो में मिल जाएंगे।